नड्डा जी केंद्र में सत्ता में आने के लिए फिर एक बार आप बेताब है, बीजेपी हम कह बेताब नहीं है, बेताब नहीं है, आश्वस्त हूँ। क्योंकि कल ही आपने देखा होगा एक चैनल पर यह सर्वे आया था। इस देश की 39% जनता ने अभी तक यह रुझान व्यक्त किया है कि सरकार यदि भविष्य की यानी 2014 की बननी चाहिए तो एनडीए की सरकार बननी चाहिए, और केवल 22% 22% लोगों ने कहा है कि यूपीए की सरकार होनी चाहिए। जाहिर है कि अगली सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल पर आप भरोसा रखते हैं? नहीं, अब इतना थोड़ा बहुत तो मैं समझता हूँ कि उसमें एरर हो सकती है, लेकिन इतनी 17% का सीधा अंतर आ रहा है। इसका मतलब लोगों की रुझान निरंतर बढ़ती जा रही है। 2011 से लेकर 2013 तक के बीच जो भी सर्वे हुए थे उसके आंकड़े उस चैनल के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, उससे मैंने देखा कि निरंतर यह ग्राफ एनडीए का बढ़ता ही जा रहा है। मध्यावधि चुनाव की कोई संभावना आपको नजर आ रही है 2013? अब मैं समझता हूँ कांग्रेस के स्वभाव को, जहां तक मैं समझता हूँ कांग्रेस एक दिन भी सत्ता का सुख छोड़ना नहीं चाहती है। सत्ता जहर है, चाहे उसके लिए जितने भी जलालत उसे क्यों न भोगनी। कांग्रेस अध्यक्षा कहते हैं कि सत्ता जहर है, लेकिन कांग्रेस इस जहर को पिछले कई सालों से पीती आ रही है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के बारे में ये कहा है कि यूपीए ने विवादों की भरी हुई थाली एनडीए के सामने रखी है, लेकिन एनडीए जीतने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बतलाया आपको कि इस समय जो सर्वे एक चैनल के द्वारा कराया गया है उसमें साफ जाहिर है कि देश ये चाहता है कि बीजेपी ले एनडीए की सरकार बने। जो भी आंकड़े सामने आए हैं उससे जाहिर है। कैसे नहीं तैयार हैं? पूरी तरह से हम तैयार हैं, और हम लोगों ने सरकार चलाई भी है 6 वर्षों तक आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में। और कोई भी व्यक्ति, भारत का ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति, यदि उस समय की एनडीए गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस को और कांग्रेस लेड जो भी गवर्नमेंट रही है इनके परफॉर्मेंस की तुलना करेगा तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि भारत को गुड गवर्नेंस यानी सुशासन यानी अच्छी सरकार यदि कोई दे सकता है तो केवल बीजेपी लेड एनडीए ही दे सकती है। राजनाथ जी, शायद देश चाहता भी होगा कि एनडीए या भाजपा सत्ता में आए, लेकिन क्या भाजपा के नेता ये चाहते हैं कि सत्ता में आए? क्योंकि भाजपा में कार्यकर्ता कम, नेता ज्यादा है। पार्टी विद डिफरेंस का दावा करने वाली भाजपा में पार्टी विद डिफरेंसेस की बात हमेशा व्यंग में कही। मुझे लगता है कि एक सुनियोजित तरीके से ये चीजें प्रचारित की जा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में डिफरेंसेस होते तो मैं समझता हूं कि राजनाथ सिंह कंसेंसस के आधार पर कभी भी अध्यक्ष न बनते। 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लड़ा जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। देखिए, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस समय देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है। और लेकिन कौन प्रोजेक्ट होगा, कब प्रोजेक्ट होगा, कैसे प्रोजेक्ट होगा, इसके बारे में अकेले मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। हमारी एक सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारी ये परंपरा है। इस प्रकार के जो भी फैसले होते हैं सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में होते हैं। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में कभी बुलाऊंगा और फिर उस बैठक में ही इसका फैसला होगा। नेताओं की भी संदिग्धता है इस विषय को लेकर कि किसे प्रोजेक्ट किया जाए? नहीं, ये चीज मैं कुछ पब्लिक डोमेन में ये अपनी बात को नहीं लाना चाहूंगा। ये हमारी सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसी में हम इसका फैसला। लेकिन एनडीए को भी संभालना पड़ेगा। एक अगर आप नरेंद्र मोदी जी को करते हैं, नीतीश कुमार जी दूर हो जाएंगे आपसे। सब संभलेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सरकार एनडीए की, बीजेपी लेड एनडीए की सरकार बनेगी। अध्यक्ष पद का पदभार स्वीकारने के तुरंत बाद आपने बिगुल फूका सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ, देश के गृह मंत्री के खिलाफ। जंतर मंतर दर पे आपने कहा कि जब तक सुशील कुमार शिंदे अपने पद से मुक्त नहीं होते तब तक आपका आंदोलन जारी रहेगा। क्या रहेगी रणनीति? यह इसलिए कहना पड़ा कि भारत सरकार के गृह मंत्री श्री शिंदे जी ने जो कुछ भी बयान दिया वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान था। वह ऐसा बयान था जिसके कारण भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में धूमिल हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत सरकार के गृह मंत्री के बयान का समर्थन पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन के मुखिया हाफिज सईद ने किया है, और हाफिज सईद ने सारी दुनिया को यह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतलाने की कोशिश की है कि सचमुच टेररिस्ट स्टेट ये पाकिस्तान नहीं है, बल्कि टेरर स्टेट यदि कोई है तो वो हिंदुस्तान है। माने भारत को यदि कोई यह कहे कि यह टेरर स्टेट है तो मैं समझता हूं कि वह इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। और ऐसे गृह मंत्री के द्वारा स्टेटमेंट दिए जाने के बावजूद कांग्रेस चुप्पी साधे हुए बैठी हुई है। क्या इस पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करनी चाहिए थी? क्या कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी को इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी चाहिए थी? और यह कंपेल नहीं करना चाहिए था गृह मंत्री शिंदे जी को कि वो अपने बयान वापस लें?
अथवा खेद प्रकाश करें, और जब तक वो अपने बयान वापस नहीं लेंगे, इसके लिए खेद प्रकाश नहीं करेंगे, तब तक हमारा इस सरकार पर दबाव बनाने का सिलसिला जारी रहेगा। शिंदे जी का कहना है कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत है, जिनके आधार पर यदि पर्याप्त सबूत हैं तो उन्हें सारे पर्याप्त सबूत देने चाहिए। और उन्होंने कहा कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रशिक्षण शिविर होते हैं उनमें आतंक का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो मैंने भी प्रशिक्षण वहीं से प्राप्त किया है, हमारे बहुत सारे नेताओं ने भी प्रशिक्षण वहीं से प्राप्त किया है। इसका मतलब हम लोग भी आतंकवादी हैं? क्यों नहीं उठाकर हम लोगों को भी जेल के शिक्षकों के पीछे कर देते हैं? संसद में या संसद और के बाहर? क्या भारत सरकार के गृह मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है कि जिन घटनाओं की वह चर्चा कर रहे हैं और जिस आधार पर भारतीय जनता पार्टी और संघ को आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे समझौता एक्सप्रेस का कांड हो, चाहे मक्का मस्जिद का कांड हो, चाहे जो भी बहुत सारे कांड हैं, उस संबंध में अमेरिका की FBI ने स्वयं ये कहा है कि इसके पीछे लश्कर-ए-तोयबा का हाथ है। UN में रेजोल्यूशन हुआ है, उसके बावजूद भारत सरकार के गृह मंत्री अपने देश के राष्ट्रवादी संगठनों को दोषी ठहरा रहे हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए। क्या राजनीति केवल वोट बैंक के लिए की जानी चाहिए? क्या राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए और सरकार चलाने के लिए की जानी चाहिए? स्वस्थ राजनीति का तकाजा है, और मैं अपेक्षा भी करता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों से कि राजनीति यदि की जानी चाहिए, केवल सरकार बनाने और सरकार चलाने के लिए राजनीति नहीं की जानी चाहिए, बल्कि समाज बनाने के लिए और देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। ये लड़ाई संसद के अंदर होगी या संसद के बाहर भी? संसद के बाहर भी हमारा आंदोलन का सिलसिला चलेगा, और जब संसद की कार्रवाई प्रारंभ होगी, संसद जब प्रारंभ होगी तो उस समय भी हम इस मुद्दे को प्रभावी तरीके से संसद के दोनों सदनों में उठाएंगे। तो शायद ही आप राजनाथ जी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जब जो आंदोलन भाजपा ने छेड़े, अधिकतर आंदोलन पूरी तरह से सफल होने से पहले ही तलवार जो है हर आंदोलन हमारा लॉजिकल एंड तक गया है। आप एक आंदोलन की चर्चा करिए, एक आंदोलन मुझे बतलाइए। ये आंदोलन सुशील कुमार शिंदे को हटाने का आंदोलन आप अपनी मुकाम तक ले जाएंगे? हटाने का, अथवा वो अपने उसके लिए खेद व्यक्त करें, क्षमा मांगे, अथवा अपने स्टेटमेंट को वापस करें। मैं तो कहता हूं एक भी आंदोलन बतलाइए। भ्रष्टाचार के सवाल को लेकर जो हम लोगों ने आंदोलन चलाया था, क्या यह सच नहीं है? उसका परिणाम देश के सामने आया है। महंगाई के सवाल को लेकर भी जो हम लोगों ने आंदोलन चलाया, जब गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी थी, क्या सच नहीं है? पहले वो 6 से बढ़ाकर 9 किया, 9 से बढ़ाकर 12 किया, अब यह सब सिलसिला जारी हुआ है। कहीं न कहीं आंशिक सफलता प्राप्त हुई है। अब ये बात सच है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन जो चलते हैं वो पूरी तरह से अहिंसक होते हैं, हिंसक आंदोलन नहीं किए जा सकते। चलिए, जाते जाते आपसे ये पूछना चाहेंगे, 2015 को आपका कार्यकाल पूरा होगा, हालांकि अभी शुरुआत हुई है। 2015 तक पार्टी को, बीजेपी को किस मुकाम तक ले जाना पसंद करेंगे? क्या कुछ कल्पना, क्या कुछ योजना आपने बना रखी है? आपके सपनों की बीजेपी क्या है? नहीं, हम लोग सारे लोग मिलजुल कर पूरी तरह से प्रयत्न करेंगे, और बहुत सारी योजना बनाने से और बहुत बड़ी कल्पना करने से, बहुत बड़ी यदि हम अपने विचारों की एक उछाल बराबर मारते रहें तो उससे कोई परिणाम हासिल नहीं होता। पूरी ईमानदारी के साथ, साफ नीयत के साथ, ऑनेस्टी और क्लीन इंटेंशन दोनों चाहिए, ईमानदारी और साफ नीयत के साथ हम काम करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लक्ष्य को हासिल करेंगे। हम जिस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, केवल सरकार बनाना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकार बनाकर हम भारत को एक महान भारत बनाना चाहते हैं। ऐसा भारत जो धनवान भी हो और साथ ही साथ ज्ञान और विज्ञान में भी सारे विश्व का नेतृत्व करे। एक ऐसे महान भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं। चलिए, हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, अब लक्ष्य पूर्ति की ओर बढ़े, भारतवासियों को खुश करें। टीना से बात करके बहुत बहुत धन्यवाद। सपने बड़े देखने चाहिए, तभी लक्ष्य की पूर्ति की जाती है, ये कहा जाता है, लेकिन राजनाथ सिंह जी का मानना है कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। अगर असली अर्थ में आपको सफलता पानी है तो सपने पूरे करने के लिए जद्दोजहद करनी होती है। फिलहाल आम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो यही चाहेगा कि भाजपा का जो पूरा सफर है वो हिंदी वाला सफर हो, अंग्रेजी वाला नहीं हो, और अब राजनाथ सिंह जी के आने के बाद भाजपा राजमार्ग पर चढ़ पड़े। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ मैं कैमरा पर्सन राकेश कुमार और श्रीधर के साथ सचिन परब आपसे विदा लेता हूँ। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा जरूर बताइए। नमस्कार।